बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम यूट्यूब के बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूअर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि नए साल का आगाज़ हो चुका है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज नए साल का पहला दिन और जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो फुल वॉच करें और एंड तक देखें और नया साल सबके लिए खुशियों और बरकतों वाला हो। तो आज मैं अपने बेटे की फरमाइश पर बनाने लगी हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने आलू और प्याज, सब्ज़ मिर्च वगैरह काट के रखी हुई हैं। तो आज मैं उनको बना के देने लगी हूँ पकोड़े, जो कि उसके फेवरेट हैं और बहुत शौक़ से खाता है। तो मैं आज आपके साथ फिर से पकोड़ों की रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि एक दफ़ा पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि आज फिर मैं आपको नए साल पर अपने साथ ज्वाइन करूँ। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। ये चीज़ें तो हमने काट के रख ली हैं, तो बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करते हैं। तो पालक तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नए साल की वजह से मार्केट सब बंद है, तो बिल्कुल लाना भूल गई थी। तो इसमें हम मेथी वो यूज़ करेंगे और जो बाकी की चीज़ें ऐड होनी हैं वो भी हम इसमें ऐड करते हैं जी। तो व्यूअर्स, अब हम इसमें मेथी ऐड कर देंगे। मेथी ऐड करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा सूखा धनिया, उसको थोड़ा सा मसल कर हाथों से वो ऐड कर देंगे। मेथी थोड़ी सी और हम ऐड करेंगे इसके अंदर, क्योंकि मेथी बहुत थोड़ी है, ये ज़्यादा अच्छी लगती है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है। और साथ ही हम इसमें बेसन भी ऐड करते हैं। इसके बाद हम इसमें नमक मिर्च वगैरह वो ऐड करेंगे जी। तो व्यूअर्स, इसमें हम 1 चम्मच सुरख मिर्च वो ऐड करेंगे और इसमें 1 से 1.5 चम्मच हम नमक ऐड करेंगे। नमक बाद में चेक करके और भी ऐड कर सकते हैं। गरम मसाला वो भी 1 चम्मच के करीब हम ऐड करेंगे इसके अंदर। और ऑयल के साथ पकोड़े बहुत मज़ेदार और नरम से बनते हैं। और अब हम इसमें अनारदाना वो भी ऐड करेंगे थोड़ा सा। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप ऐड करना चाहें तो कर लें, वरना ना करना चाहें तो ना करें, लेकिन इसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा होता है जी। तो व्यूअर्स, अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करते हैं अच्छे से और उसके बाद फिर हम पानी इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको बेसन कम लगे तो आप इसमें बेसन और ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करके चेक करेंगे। अगर हमें कमी महसूस हुई तो हम इसमें और ऐड करेंगे। तो अब हम इसमें पानी ऐड करते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। उसके बाद इसका मटेरियल जब तैयार हो जाएगा तो फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह जी। तो व्यूअर्स, ये बेसन कम लगा हमें, तो हमने बेसन थोड़ा सा और ऐड कर लिया है। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद फिर हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। आज मज़ेदार से पकौड़े मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों की फरमाइश पर कि आज बाबा बनाए, तो आज वो ही बना रहे हैं और मैं वीडियो बना रही हूँ जी। तो व्यूअर, ये देखिए मटेरियल बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें पालक ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, लेकिन आज मजबूरी है क्योंकि तमाम शॉप्स बंद हैं, तो इसलिए हमें आज बग़ैर पालक के ही पकौड़े खाने पड़ेंगे। आज स्नोफॉल भी थी, तो स्नोफॉल की भी मैंने छोटी सी वीडियो बनाई है, तो वो उसमें मैंने बात नहीं की, लेकिन वो भी मैं थोड़ी सी ऐड करूँगी इसके साथ और आपके साथ वो भी शेयर करूँगी थोड़ी सी वीडियो जी। तो व्यूअर्स, पैन हमने ऊपर रख लिया है, तो आंच ऑन हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर पैन रखेंगे। उसके बाद फिर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद हम ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम बनाना स्टार्ट करते हैं।
जी तो व्यूवर्स ऑयल हमने ऐड कर दिया है। तो अब हम इसका वेट करेंगे जब तक ये गर्म हो जाएगा, तो फिर हम इंशाल्लाह से पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। जी तो व्यूवर्स ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने ऐड करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी इतना ऑयल गर्म नहीं हुआ, तो हम थोड़ा सा इसको और गर्म कर लेंगे, वरना पकौड़े अच्छे से नहीं बनेंगे। जी तो व्यूअर ये देखिए ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब हम डालना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए अब हमने इसमें ऐड करना स्टार्ट कर दिया है।